हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि मेरी जो किचन है ना, उसमें कौन सा सामान ख़त्म हो गया है, यानी कि कौन सा सामान मार्केट से लेके आना है और कौन सा सामान नहीं लेके आना है। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो बिना चेक किए कि हमें कौन सा सामान लेके आना है, कौन सा नहीं लेके आना है, तो जो सामान नहीं लेके आना होता है ना, हम वो ले आते हैं, लेकिन जो लेके आना होता है उसको हम भूल जाते हैं। और इसी चक्कर में ना हमारे बेवजह काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं ना वो मतलब खर्च हो जाते हैं। तो मैं सबसे अच्छा मुझे ये वाला जो आइडिया है वो लगता है कि कौन सा सामान की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन सा सामान ख़त्म हो गया है या फिर कौन सा सामान ख़त्म होने वाला है। तो उसको मैं क्या करती हूँ, डायरी में लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। 3-4 दिन पहले से ही मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर जो वो नोट है जिसमें मैं सामान लिखती हूँ ना, उसको मैं फ्रीज़ के ऊपर या फिर जैसे कि मेरी छोटी अलमीरा है, इसके ऊपर मैं मैग्नेट से लगा दूँगी। अब मुझे धीरे धीरे जो भी सामान याद आएगा कि मुझे ये सामान लेके आना है, ये नहीं लेके आना है, तो वो मैं इस पे लिखती रहूँगी। और सच में ये वाली जो तरकीब है ना, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट होने से बचाती है। और मैं हमेशा इसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि देखिए, एक हाउसवाइफ ही है जिसके ऊपर पूरा का पूरा घर का मतलब जो भी प्रेशर होता है पैसे बचाने का, घर में जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको लाने का, नहीं बताया, बाद में बताते हैं तो फिर कहीं ना कहीं डांट भी लगती है कि जब गए थे मार्केट में तब क्यों नहीं बताया। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ के लिए तो हम मार्केट नहीं जा सकते ना बार बार। तो इसलिए मैं लिस्ट को फॉलो करती हूँ। तो अभी ना मैं सारा सामान लेके आ चुकी हूँ मार्केट से। हम कैंटीन गए थे तो कैंटीन से ही सारा सामान लेके आ गए थे। और ये वाला जो वीडियो है ये नेक्स्ट दिन का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस बार ना मैं एक छलनी भी लेके आई थी, चाय छलने वाली। जो पहली छलनी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि उसका जो यूज़ है, जैसे कि जब भी हम पूड़ियाँ तलते हैं, पकोड़े तलते हैं, तो जो तेल है ना वो ख़राब सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि उसका यूज़ मैं उस तरह से करूँगी और नई छलनी का यूज़ जो है मैं जो है चाय छानने के लिए करूँगी। और अभी ना मैं सारा सामान जो है साथ ही साथ डब्बों में फ़िल कर रही हूँ। तो मेरे पास ये ओट्स थे, डब्बे वाले। ये ना हमें अच्छे नहीं लगते, पता नहीं कैसे ही हैं। तो हम जैसे कि दूसरे वाले ओट्स लेके आए थे ना, उसी के साथ मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। क्योंकि फेंकने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता किसी भी चीज़ को। और ये तो खाने की चीज़ है, वैसे भी किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी का टेस्ट अलग होता है। और अब ना मैं साथ के साथ वो वाला सामान भी फिल कर रही हूँ जो कि ख़त्म हो गया था। और इस वाले बैग में ना हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे। तो कैंटीन में ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं मिले थे हमें। और तो ये बोले कि बाहर मार्केट लगती है, मैं उधर से ही ले आऊँगा। तो ये वाले जो बैग है इसमें पूरे में ड्राई फ्रूट्स हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी लगभग 1 हफ़्ता हो गया था ख़त्म हुए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। तो ये देखिए, ये एक साबुन है, नेचुरल साबुन। इसकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मुझे तो ये जो जिसमें ये साबुन रख के आई थी ना, ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जैसे कि सीप से हम मोती निकालते हैं ना, उस तरह का ये थोड़ा स्ट्रक्चर था इसका, लग रहा था। और इस बार जो ड्राई फ्रूट्स के जो बैग आए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। मतलब इनमें जिप है। पहले वाले जो बैग थे जिसमें पैकेट में आए थे ना, उनमें जिप नहीं थी। तो जिप वाले में ये होता है कि अंदर से मॉइस्चराइज़र नहीं जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास पहले बचे हुए थे उनको मैंने नहीं निकाला है। मतलब पहले उनको ख़त्म करूँगी और उसके बाद नए पैकेट खोलूँगी। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे ना, उनको मैं निकाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं निकालूँगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही मैं निकालूँगी। और जो काजू है ना वो मैं इस पैकेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास डब्बा नहीं था कोई एक्स्ट्रा जिसमें मैं काजू भर के रख सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि थोड़े से पैकेट में काजू निकाल लेती हूँ और जिसमें मैंने अखरोट रखे हुए ना, उसी डब्बे में मैं उसको रख देती हूँ। तो इस तरह से ना एक डब्बे में दो दो चीज़ मैनेज हो जाती हैं। और जितने भी पैकेट एक्स्ट्रा बचे हुए थे ना, उनको मैं वापस से अलमीरा में रखने के लिए जा रही हूँ। और इसी के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कौन से, मतलब जैसे कि मैंने मसालदानी सुबह ओपन की थी तो मुझे याद था कि कुछ मसाले जो है ना ख़त्म हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी मैं साथ के साथ फिल कर देती हूँ। नहीं तो फिर बार बार का वही रहता है कि डब्बा है ना वही खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। नमक भी जो थोड़ा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि डब्बे में भी मैं फ़िल कर देती हूँ।
और मसालदानी में भी फिल कर देती हूँ, क्योंकि नमक जो है हम हर चीज़ में हमारे जो है रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए मैं साथ ही साथ चेक करती रहती हूँ नमक, मतलब मसालदानी में कौन सा मसाला ख़त्म हो गया, कौन सा मसाला भरना है। तो इस तरह से मैं चेक करती रहती हूँ। और अभी ना जो नमक का पैकेट बचा हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा नमक बचा हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा इस तरह से गैस पे गर्म करके और उसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। इससे क्या है कि इसके अंदर भी जो है सीलन नहीं जाएगी। और आज ना मैं काफ़ी टाइम बाद कढ़ी बना रही हूँ घर पे, यानी कि मुझे करीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं मैंने कढ़ी नहीं बनाई है। इसलिए कढ़ी नहीं बनाई है, इसका एक ये रीज़न है, क्योंकि देखिए मैं सुबह ही शाम की सब्ज़ी बना करके रख लेती हूँ। एक ही बार में दोनों टाइम की सब्ज़ी मैं बना के रख लेती हूँ। और सुबह जो सब्ज़ी बनती है वो जो है तरी वाली नहीं बनती है, यानी कि सूखी सब्ज़ी बनती है, क्योंकि टिफ़िन भी पैक करना होता है और तरी वाली जो सब्ज़ी जाती है फिर वो उसका बिखरने का डर रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा सुबह जो है सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आज जो सुबह है ना, सब्ज़ी तो बनाई नहीं थी, और सुबह पराठे और हरी मिर्च के अचार के साथ हमने खाना खा लिया था। तो सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, आज कढ़ी खाते हैं। तो आज ना मैं बिल्कुल सिंपल वाली कढ़ी बनाती हूँ। जो ऐसा होता है ना कि घर में सिर्फ बेसन और लस्सी है, बस और कुछ भी नहीं है डालने के लिए, तो बस वही कढ़ी बना रही हूँ। पकौड़े की जो है हमें पसंद नहीं है किसी को भी, हम बहुत कम खाना पसंद करते हैं पकौड़े की कढ़ी। और हमें सिंपल कढ़ी है वो ज़्यादा पसंद है, यानी कि आल प्याज हो गया वो डाल लिया, जैसे कि पालक हो गया वो डाल लिया। लेकिन अभी जो है इस टाइम पे ना मेरे पास आल प्याज है और ना ही पालक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल कढ़ी जो होती है ना प्याज डाल करके, वही कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी को छोक करके रख दिया है, अच्छे से बॉईल आ गया ना, तब उसके बाद मैंने उसको मीडियम फ्लेम पे करके पकने के लिए रख दिया। और साथ के साथ मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जिसमें मैंने जो है लस्सी तैयार की थी कढ़ी बनाने के लिए, उसी भगोने में जो है मुझे दूध को भी गर्म करना है, क्योंकि वो दूध वाला ही भगोना है। तो उसी में मैं दूध को भी गर्म करती हूँ, इसलिए मुझे वो साथ के साथ वॉश करना पड़ा, ताकि मैं इसमें जो है दूध को भी गर्म कर सकूँ। और तो अब ना एक साथ दो काम हो जाएंगे, एक गैस पे कढ़ी भी बन के तैयार हो जाएगी और दूसरी गैस पे जो दूध है वो भी गर्म होके तैयार हो जाएगा। गाइस देखिए, कढ़ी में जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आया है, और सच में इसकी जो स्मेल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। अगर स्मेल पास होने का कोई तरीका होता ना तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती, लेकिन नहीं है। तो मतलब बहुत अच्छी कढ़ी में से महक आ रही है। जब कढ़ी बन गई ना तो फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़े से फ्रेश हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी डाल करके इसको बंद करके रख दिया 10 मिनट तक ढक करके, ताकि जो भी इसका फ्लेवर है हरा धनिया का, कस्तूरी मेथी का ना, वो पूरा का पूरा कढ़ी में आ जाए। वैसे तो सर्दियों के मौसम में ना कढ़ी के साथ मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन मैं अभी ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पे ना तो ठंड पड़ती है और ना बाजरे का आटा मिलता है ना मक्के का आटा मिलता है। तो इसलिए ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं गेहूँ की जो रोटी है ना वही बना करके तैयार कर लूँगी। और रोटी वगैरह बन चुकी है, और अभी ना मैं सबसे पहले किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि मतलब खाने से पहले अगर मेरी किचन साफ़ हो जाती है, मेरे बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो सही है। लेकिन अगर खाना खाने के बाद अगर मुझसे कोई इस काम के लिए बोलता है ना, तो मेरे से वो काम होता नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद ऐसा मन करता है कि बस अब लेट जा, सो जा, कुछ काम मत कर। और सच्ची में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बात पर्सनली, कि ना मेरा जो जिसमें मैं रोटी खाती हूँ ना, जिस प्लेट में, मेरा वो भी साफ़ करने का मन नहीं करता है खाना खाने के बाद। तो ऐसा कुछ हाल हो जाता है मेरा, हमेशा से ही है। अब ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। और अभी मेरी जो किचन वगैरह है ना वो साफ़ हो गई थी, मैं बड़ी खुश हो गई थी कि चलो अभी जो काम है ना उससे फुर्सत मिली, अभी थोड़ा आराम करेंगे, रात का टाइम है, सो जाएंगे। लेकिन अभी एक डिमांड और हुई है कि अगर घर में कढ़ी बनी है तो इसके साथ चावल भी होने चाहिए, क्योंकि कढ़ी चावल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, चावल बनाने कुकर में ही तो बनाने हैं, 2 सीटी में चावल बन जाएंगे। तो जो मैं ये जो चावल यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैं घर से ही लेके आई थी, जो सरकारी कोटा होता है ना वहाँ पे मिले थे, तो वही चावल मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो ये वाले जो चावल है ना वो थोड़े टाइट है, यानी कि इसको पकने में टाइम लगता है, इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो जैसे कि नॉर्मल चावल होते हैं जिसमें कि हम यूज़ करते हैं 1 कटोरी चावल तो 2 कटोरी पानी, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है कि 2.5 कटोरी पानी गिरता है और इसमें सीटी भी 3 लगती हैं। तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है और चेक भी करना पड़ता है कि ये पक गए या नहीं पक गए। तो मैं यहाँ पे ना चेक भी कर रही हूँ एक चावल का टेस्ट करके। तो हाँ, अभी पक चुके हैं। और आज का जो हमारा सादा खाना है और बहुत टेस्टी जो खाना है ना वो बन कर के रेडी हो गया है, कढ़ी चावल रोटी। यानी कि इससे स्वाद खाना, सिंपल खाने से ज़्यादा टेस्टी खाना ना कोई नहीं होता है। तो ये व्लॉग कैसा लगा एक बार लिख के ज़रूर बताइए।